नमस्कार दोस्तों, तो आज हम लोग बीएसएससी इंटर लेवल सेकेंड इंटर स्तरीय एग्जाम के लिए किरण प्रकाशन का सेट नंबर हम लोग 8 करने वाले हैं। यह टोटल 30 सेट दिया गया, तो हम लोग आज का मॉडल सेट नंबर 8 करने वाले हैं। देखते हैं आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन रहेगा। ये रहा हम लोग का पहला क्वेश्चन कि बाराबत्ती किला किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो कहाँ? उड़ीसा में है। बाराबत्ती स्टेडियम भी है हम लोग का, एक क्रिकेट स्टेडियम भी है बाराबत्ती, कहाँ पे? उड़ीसा में। तो आज रखिएगा कि बाराबत्ती किला कहाँ पे है? तो उड़ीसा में आपको है। कहाँ पे? उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन राजनीतिज्ञ नहीं है? आई.के. गुजराल, एस.एस. बहुगुणा, ए. जयललिता या तो एच.एन. बहुगुणा। तो कौन एक इसमें पॉलिटिशियन नहीं है? तो आपको एस.एल. बहुगुणा ये पॉलिटिशियन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि यानी पदवी किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। कौन? महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। 4 का क्या आपको कि यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में सीनेट के रूप में प्रवेश करने वाला पहला हिंदू अमेरिकन कौन था? तो तुलसी गेबार्ड। कौन था? तुलसी गेबार्ड। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन 5 में आते, कह रहा कि सही मिलान कीजिए। अंड पितक कौन सा होता है? प्रोटीन और वसा होता है। अंडा में क्या होता है? प्रोटीन और वसा होता है। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड लिथगो था। कौन था? लॉर्ड लिथगो। भारत छोड़ो आंदोलन कब किया था? तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का घोषणा किया गया था और 9 अगस्त को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। इनमें से किसे भारतीय नव जागरण का जनक कहा जाता है? देखते हैं आगे हम लोग। तो 7 का आपका आंसर हो जाएगा 4। राजा राम मोहन राय को पुनर्जागरण का जनक कहा था राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में दास्ता का नया घोषणा पत्र किसने कहा था? तो कौन कहा था? दास्ता का। तो कौन बोला था? बोला था बी आर अम्बेडकर बोला था। क्वेश्चन नंबर 8 का 4 9 में आते हैं। काजू की फसल पर इंडोसल्फान के छिड़काव के फलस्वरूप महाविपदा के स्तर तक प्रदूषण हो गया था। कहाँ पे? केरला में। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। फंक्शनल यानी कि प्रयोजी राजस्व संबंधित है किससे? तो पी लर्नर से होता है। क्वेश्चन 11 में आते हैं। 1923 में स्वराज पार्टी बनाने के लिए मोतीलाल नेहरू के साथ मिलने वाला कांग्रेस का अन्य नेता कौन था? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर स्वराज पार्टी का बनाया था। कब? 1923 में। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन मौलिक कर्तव्य माना गया है? किसे मौलिक कर्तव्य माना गया है? तो किसे मौलिक कर्तव्य कहा गया है? तो भारतीय नागरिकों को वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद और जिज्ञासा और सुधार की प्रेरणा विकसित करनी मौलिक अधिकार है। जी बिल्कुल है। 2 कह रहा कि आपको माता पिता या अभिभावक को 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को अपनी शिक्षा या पालकों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, ये आपका मौलिक अधिकार में आता है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आपको ऑप्शन हो कि भारतीय नागरिकों को देश की समृद्ध संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व समझना चाहिए और उसका बचाव करना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए। ये तीनों हम लोग का मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा 12 का 1 2 3 तीनों आपको मौलिक अधिकार हम लोग का है। क्वेश्चन नंबर 13 मानते हैं हम लोग। 13 का केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रिमंडल सदस्य का पद निम्नलिखित में से किसको मिलता है? तो योजना आयोग का उपाध्यक्ष को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं हम लोग। आंग सान सू की कहाँ की मूल निवासी है? तो म्यांमार का आंग सान सू की है। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं हम लोग। हिरको का दम जल से अधिक होता है। हिरको का दम जल से अधिक होता है। क्रेताओं के लिए उसकी सीमांत उपयोगिता
जल से अधिक होती है? क्वेश्चन नंबर 15 का 2 नंबर 16 बनवाते हैं। 16 कारक निम्नलिखित भूमि प्रयोगों में से कौन सा विशेष आर्थिक क्षेत्र तक सीमित है? तो कौन सा आपको होगा? आपको होगा मुक्त व्यापार केंद्र। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं लोग। ब्राजील धारा के पूर्व की ओर चलते रहने को क्या कहते हैं? दक्षिण अटलांटिक महासागर। कहाँ पे? ब्राजील का पूर्व में, तो दक्षिण अटलांटिक अपवाह कहते हैं। 13 में आते हैं, देखते हैं लोग। क्वेश्चन 18 नंबर में आते हैं कि बुद्ध के प्रथम प्रवचन को क्या कहा जाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन बोलते हैं। क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग 19 में आते हैं लोग। टोडा कहाँ के जनजाति है? तो तमिलनाडु के टोडा जनजाति होती है। 19 का 1 नंबर। क्वेश्चन 20 में आते हैं। वन एक्स्ट्रा रेवोल्यूशन लिखा था कौन? वन एक्स्ट्रा रेवोल्यूशन किसने लिखा? तो मेस नोबू फुकुओका लिखा। क्वेश्चन 21 में आते हैं हम लोग। वाई सोशलिज्म पुस्तक किसने लिखा है? तो जयप्रकाश नारायण। वाई सोशलिज्म पुस्तक किसने लिखा है? तो जयप्रकाश नारायण लिखा। क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं। शरीर का तापमान सहसा कम होने के कारण शरीर से अधिक तापमान की हानि की फलस्वरूप अल्प ताप होता है क्या? तो किसका होता है? तो मानव का होता है। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं। राष्ट्रपति के पद की रिक्त अवश्य भरनी चाहिए। कितने महीने के अंदर? 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति के पद को रिक्त को भर देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं। अनिवासी भारतीय यानी एनआरआई दिवस किस तिथि को मनाते हैं? तो 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी 1915 को जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे, तो उसी दिन हम मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। 24 का 1 नंबर। 25 में हम आते हैं कि मदन मोहन मालवीय ने द हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ अर्थव्यवस्था के लिए निम्नलिखित में से किस बैंक से ऋण लिया था? तो पीएनबी से लिया था। क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं। क्वेश्चन 26 का रखा आपको निम्नलिखित में से कौन सी स्थानिक जाति है? एक स्थानीय जाति है? तो धनेश एक यानी कि हॉर्नबिल एक स्थानीय जाति। क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं। चाहले मुझे आपको मत मिला, चाहले मुझे आपका मत मिला या ना मिले या नहीं, मैंने आपको सुना है, मैंने आपसे सीखा है, आपने मुझे बेहतर राष्ट्रपति बनाया है। कौन कहा था? बराक ओबामा कहा था। क्वेश्चन नंबर 27 का 1 नंबर। 28 में आते हैं लोग। वह कौन सा राज्य है जिसकी उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं होती है? तो पंजाब का। बिहार से यूपी का टच करता है, झारखंड भी टच करता है यूपी से, राजस्थान भी टच करता है यूपी से, बट पंजाब उत्तर प्रदेश से टच नहीं करता। हाँ, हरियाणा टच करता है यूपी से। तो 28 का 4। 29 में हम आते हैं कि कर्क रेखा कहाँ से होकर नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत से 8 राज्य से होकर गुजरती है। कहाँ से? तो पहला एंट्री मारते हैं, कहाँ पे मारता है एंट्री? तो कर्क रेखा भारत में पहला एंट्री मारता है कहाँ पे आपको? गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उसके बाद छत्तीसगढ़ में। ठीक है, उसके बाद आपको हिलता कहाँ पे? झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, त्रिपुरा में, उसके बाद मिजोरम में। यानी कि 8 राज्य में भारत से कर्क रेखा टच कर गुजरती है। क्वेश्चन में आते हैं। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किससे होकर नहीं गुजरती है? तो उड़ीसा नहीं आती है। क्वेश्चन 30 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कि बर्मिंघम पैलेस कहाँ? लंदन में है, इंग्लैंड में। क्वेश्चन नंबर 31 में आते हैं। बिहार में इंदिरा गांधी आर्य विज्ञान संस्था जिन्हें मेडिकल कॉलेज का दर्जा देने का निर्णय लिया गया, कहाँ पे? पटना में एम्स है। बिहार में 2 एम्स है, एक पटना बन चुका है, एक और दरभंगा बनने वाला है। कहाँ पे? दरभंगा में। क्वेश्चन नंबर 32 में आते हैं लोग। लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में आते हैं। पूर्व में विस्तारित वह कौन सी पर्वतीय श्रेणी है जो भारत और म्यांमार के बीच
और भारत और बांग्लादेश में है तो कौन है? खासी, गारो, जयंतिया, यानी गारो, खासी, जयंतिया 3 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में आते हैं कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील यह निम्न में से किस राज्य में आती है? तो उड़ीसा में है। तो चिल्का झील कहाँ है? तो उड़ीसा में आपको हो जाएगा, उड़ीसा में। राजगीर के गिरिदुकुट पर्वत पर मगध के किस शासक को भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म से दीक्षित किया था? तो बिंबिसार को। क्वेश्चन नंबर 36 में आते हैं, निम्न में से कौन सी तटीय पट्टी पश्चिमी घाट के समानांतर नहीं है? तो कोरोमंडल किधर पड़ता है? पश्चिमी घाट के तट को हम लोग बोलते हैं मालाबार तट बोलते हैं, और पूर्वी घाट के तट को हम लोग बोलते हैं कोरोमंडल तट बोलते हैं। तो ये आपको पश्चिमी घाट में नहीं पड़ेगा, कोरोमंडल करता है पूर्व में पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 37 में आते हैं, वह नदी जो कोरोमंडल तट पर डेल्टा का निर्माण नहीं करते, वो डेल्टा को नहीं करता नर्मदा और ताप्ती, क्योंकि ये तो पश्चिम की ओर बहती है, तो पूर्व में डेल्टा कहाँ बनाएगी? नर्मदा ताप्ती। क्वेश्चन 38 में आते हैं, 38 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का जैव नहीं है? तो कोकर आपको जैव नहीं है। 39 में आते हैं, औरंगजेब के पौत्र शहजादा अजीम ने किस नगर के नवनिर्माण पर 1 करोड़ रुपये खर्च किए तथा इसे द्वितीय दिल्ली बनाने का प्रयास किया था? पटना को। क्या कह रहा क्वेश्चन की औरंगजेब के पौत्र शहजादा अजीम ने किस नगर के नवनिर्माण पर 1 करोड़ रुपये खर्च किया तथा इसे द्वितीय दिल्ली बनाने का प्रयास किया था? पटना को। क्वेश्चन नंबर 40 में आते हैं, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर बसा है? तो हड़प्पा रावी नदी के तट पर बसा हुआ है। 41 में आते 41 में, हिमालय का कौन सा शिखर भारत के अंतर्गत आता है? तो कंचनजंगा जो हिमालय का शिखर भारत के अंतर्गत आता है। 42 में आते हैं, किसने संपत्ति निष्कासन के सिद्धांत को दिया था? तो कौन था दिया था? दादा भाई नौरोजी दिया था। क्वेश्चन नंबर 43 में आते हैं कि बिहार में बहुचर्चित गंगा जल की घटना कब घटी थी? 1980 में। गंगा जल 1980 में घटा था। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि आपको कि भारत में जब पहली भारतीय रेलगाड़ी सेवा का शुरुआत हुआ था तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन नंबर आते हैं लोग 45 में आते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब किया गया था? तो 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किया गया था। क्वेश्चन नंबर 46 में आते हैं, M.K. गांधी ने महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। 46 का 3 नंबर। 47 में आते हैं, बिहार में कहाँ डीजल रेल इंजन निर्माण कारखाना को स्थापना किया गया? तो बढ़ौरा में किया गया। बढ़ौरा में, ठीक, मढ़ौरा में किया गया। क्वेश्चन नंबर 48 में आते हैं, वे सिख गुरु जिन्होंने 1699 में आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ का स्थापना किया था? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था पटना में 1666 में, ठीक है। इनका मृत्यु हो गया था कहाँ पे जाके? महाराष्ट्र। इनका जो समाधि स्थल है नांदेड़ महाराष्ट्र में। इसने खालसा पंथ की स्थापना किया था 1699 में। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 49 में आते हैं लोग, तराइन के प्रथम लड़ाई किनके बीच हुआ था? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने पहला युद्ध में तो जीत गया था, बस सेकेंड 1192 का पहला जो युद्ध था उसमें जीत गया था पृथ्वीराज चौहान, बट सेकेंड युद्ध में 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी से हार गया था। क्वेश्चन नंबर 50 में आते हैं, कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है? तो उपनिषद सबसे हम लोग का पुराना ग्रंथ माना जाता है। 51 में आते हैं, 51 का राखिए, स्पायरोगैरा निम्नलिखित शैवाल में किसका एक उदाहरण है? तो हरा शैवाल को हम क्या बोलते हैं? स्पायरोगैरा। 52 मानने आते हैं, निमगन वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला उपकरण को क्या कहते हैं? सोनार कहते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 53 में आते हैं, एक इमारत में ईंटें जीवों में कोशिकाओं के समान होती हैं जी। एक इमारत में ईंटें
जीवों में कोशिकाओं के समान होती हैं। जी, जिस तरह से दीवार में ईंट होता है, उसी तरह से हम लोग को शरीर में, जीव में कोशिका भरा होता है। 54 में हम लोग आते हैं। वे पदार्थ जो चुंबक से कम प्रतिकर्षित होते हैं, क्या कहलाते हैं? यानी कि जो पदार्थ चुंबक से कम आकर्षित होते हैं, वो अनुचुंबकीय कहलाते हैं। कौन? अनुचुंबकीय कहलाता है। जी, क्वेश्चन नंबर 55 में आता है। यदि कोशिका को किसी विलयन में रखा जाता है, तब निवल प्रभाव यह है कि कोशिका फूलने लगती है, तब वह विलयन हाइपोटोनिक विलयन होता है। 56 में आते हैं। वे पिंड जो ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण वाला भी होता है? तो अच्छा विकिरक विकिरक यानी अच्छा विकिरण। क्वेश्चन नंबर 57 में आते हैं। किसी मनुष्य के लिए नदी के जल की अपेक्षा समुद्र जल में तैरना अधिक आसान है, क्योंकि समुद्र जल का घनत्व नदी के जल की अपेक्षा ज़्यादा होता है, घनत्व उसका होता है। 58 में आते हैं हम लोग। 58 कह रहा है कि आपको जल की कठोरता को सामान्य रूप से किसके संदर्भ में पाया जाता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 59 में आते हैं लोग। अपशिष्टों में नियंत्रित स्थितियों के अंतर्गत जैविक पदार्थों के जैव अपघटन को क्या कहते हैं? तो कंपोस्टिंग बोलते हैं। 59 का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 60 में आते हैं। गंदे पानी के उपचार में अवसाद हौज का क्या कार्य है? निलंबित ठोस पदार्थों को हटाना होता है। क्वेश्चन 61 में आते हैं लोग। पानी में लटके हुए कोलाडी कण किस प्रक्रिया से हटाए जा सकते हैं? तो स्कंदन करेंगे तो वो पानी से बाहर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 में आते हैं। पानी से लोहा तथा मैग्नीज किस प्रक्रिया के द्वारा हटा सकते हैं? तो क्या करेंगे हम लोग? चूना सोडा उपचार करेंगे। तो वाई मिश्रण करेंगे, क्या करेंगे? तो हम लोग क्या करेंगे? चूना सोडा को उपचार करेंगे। तो उससे क्या होगा कि किसी पानी से लोहा और आयरन और मैग्नीज को हम लोग हटा सकते हैं और पीने योग्य बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में आते हैं। किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का आधा जीवन 4 महीने का होता है, तो 3/4 भाग कितने महीनों नष्ट हो जाता है? 8 महीने। क्वेश्चन नंबर आते हैं 64 में। एक हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के कितना गुना होता है? तो ये आपको होता है 1837 के बराबर होता है। 65 कह रहा है कि आपकी क्वेश्चन होगी, फलों का मीठा स्वाद किसके कारण होता है? तो फ्रक्टोज के कारण मीठा होता है। क्वेश्चन नंबर 66 आगे देखते हैं। क्वेश्चन 66 बोल रहा है कि आपको निम्नलिखित में से अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने कौन से कणों को सोने की पन्नी पर टकराया था? तो अल्फा कणों को। क्वेश्चन नंबर 67 में आते हैं। निम्न में से कौन कीटहारी पादप है? कौन सा एक कीटहारी पादप है? तो ड्रोसेरा एक कीटहारी पादप है। क्वेश्चन नंबर 68 में आते हैं कि बीज प्रस्तुति किससे नियंत्रित होता है? तो एब्सिसिक एसिड से नियंत्रित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 69 में आते हैं। द्विबीजीय में परागन में होते हैं कौन? 3 जनन छिद्र होते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 में आते हैं। अमरवेल यानी कि कष्टकूटा क्या है? तो एक परजीवी है। अमरवेल क्या है? तो एक परजीवी है। क्वेश्चन नंबर 71 में आते हैं लोग कि पादप जल संबंध में ये पाइप प्रतीक का प्रयोग क्या दर्शाने के लिए किया जाता है? तो जल विभव को दर्शाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 72 में आते हैं। 72 का आपका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। क्वेश्चन 73 में आते हैं लोग। सूर्य के बाहतम परत में को क्या कहते हैं? सूर्य के बाहतम परत को क्या कहते हैं? कीट या कोरोना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 में आते हैं। ओटीईसी का पूरा रूप कौन सा होता है? तो आपको होता है 74 का आपको 3 नंबर ऑयल एंड थर्मल एनर्जी कन्वेंशन। तो आज का हम लोग का 75 और अंतिम क्वेश्चन हम लोग का है कि एक निबल कितने बीटों के बराबर होता है? तो ये आपको 4 बीट के बराबर होता है। 75 क्वेश्चन समाप्त हो गया। तो दोस्तों ये था हम लोग का टोटल 75 क्वेश्चन।
तो अगर आप लोग अच्छा लगे तो शेयर करना और सब्सक्राइब और लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा आप लोग आपको कितना सही और कितना गलत हुआ। थैंक यू। जो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।